लाइफ का पर्पस क्या है? लाइफ का पर्पस है अच्छे कार्य करो, अपने आप को जानकर परमात्मा को जानो। जीवन जीने की कला उसी में है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर रहे हो जिसको जरूरत है। हम उस दौर में जी रहे हैं जहां पर हमारे देश की आबादी 140 करोड़ है जी। आपको कुछ भी पाना है, आपको बाकी लोगों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, रोज मेहनत करनी पड़ेगी। इस मेहनत भरी जिंदगी, या जिसको कहें कि हम सर्वाइवल की लड़ाई में इंसान ये भूल चुका है कि इंसान धरती पर आया क्यों था। लाइफ का पर्पस क्या है, खुशी क्या है, मकसद क्या है जीवन का? लाइफ का पर्पस है अच्छे कार्य करो, अपने आप को जानकर परमात्मा को जानो। अब आप कहेंगे कि अच्छे कार्य क्या है? जिसको करने में आपको खुशी मिलती हो। जैसे लगता है कि हमको कई बार लगता है कि ये कार्य क्या मेरे लिए बना था, पर वो अगर आपको खुशी दे रहा था आपके लिए बना। आपको ढूंढना होगा कि कौन सा कार्य है, कौन सा ऐसी चीज़ जो मुझे खुशी दे रही है, जिसमें मुझे पैशन है। अगर वो आप कर रहे तो ऑटोमेटिकली आपको खुशी मिलेगी। उसमें कई घंटों आप बिता देते हैं, कई दिन बिता देते हैं और आपको थकान नहीं महसूस होती। आपने अक्सर देखा होगा, जब आपके अनुरूप का आपका कार्य मिलता है तब आप वो खुशी से करते हो, पैशन के साथ करते हो। और जब आपको करना पड़ता है, जैसे कई बार कहते हैं ना, मुझे नौकरी करनी पड़ती क्योंकि पैसे चाहिए, घर चलाने के लिए मुझे चाहिए नौकरी, पर उसमें आपका मज़ा नहीं आता, आप कर रहे हो बस। लाइफ में कई काम ऐसे होते हैं जो करने पड़ते हैं, कर रहे हो, उसमें खुशी इतनी नहीं मिलेगी। खुशी अगर अच्छे से अगर खोजनी है तो अपने पैशन को अंदर से खोजना पड़ेगा, अपने आप को जानना पड़ेगा कि कौन सा कार्य करके, क्या करके मुझे खुशी मिलती है, किससे मिलकर मुझे खुशी मिलती, कैसा ऐसा मैं क्या करूं जिसमें लगातार मुझे एक अच्छा भी लगे और वो कार्य करके मैं खुश भी हो जाऊं। मैं अगर आपसे समझना चाहूं कार्य को लेकर, जीवन को लेकर, हर उम्र हर वर्ग के हिसाब से खुशी की परिभाषा क्या है? कैसे पता करें कि हम खुश हैं? खुशी एक स्थिति है, एक ऐसी अवस्था है, वो कभी भी मिलती है। एक बच्चा क्लास में बहुत मार्क्स फर्स्ट आना चाहता है, बहुत मार्क्स लाना चाहता है और काफ़ी सालों से लग रहा मगर फर्स्ट नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं वो थर्ड आता, फोर्थ आता, एक दिन वो फर्स्ट आ जाता है, अच्छे मार्क्स लाता है, उसको कितनी खुशी होगी। वो खुशी कुछ पल की हो सकती है, कुछ दिनों की हो सकती है और एक साल की हो सकती है, पर वो हमेशा नहीं रहेगी। खुशी मिलती रहती है, लाइफ का एक प्रोसेस है। खुशी अभी मिली, फिर और कुछ काम करना, उसकी से खुशी मिलेगी। खुशी हमें एक इंस्पायर रखती है आगे बढ़ने के लिए कि मैं ये काम करूँगा तो मुझे उससे खुशी मिलेगी। खुशी हमें मोटिवेशन देती है, खुशी हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है कि कोई कार्य को करके जब खुशी मिलती है, किसी को पाकर खुशी मिलती, कोई अचीवमेंट करके खुशी मिलती है, हम करते हैं, दौड़ते हैं। ये लाइफ का एक प्रोसेस है। खुशी हमें अंदर से मोटिवेट रखती है, इंस्पायर रखती है। खुशी वो है जब किसी चीज़ की पाने की चाहत हो और मिल जाए, वो खुशी है। जब हम बहुत दिनों से लगातार मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करते जा रहे हैं, मिल नहीं रहा, हम परेशान हैं, मगर इच्छा है रिजल्ट्स की, एक खुशी को पाने की, फिर भी हम कर रहे हैं और उसमें हमें मज़ा भी आ रहा, दुखी भी हैं, पर इच्छा क्या है, खुशी मिलेगी। तो हम उससे मोटिवेट है कि ये करना है, मुझे ये अचीवमेंट करना है, मुझे कितनी भी बार प्रैक्टिस करनी पड़े मगर मैं ये काम करूँगा। एक छोटी सी चीज़ जो हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती रहती है, वो है खुशी। खुशी अपने जीवन को, आपके जीवन को चलाती है, निरंतर आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है और छोटी छोटी चीज़ों में आपको खुशी मिलने लग जाती है। ओके। कोई व्यक्ति जो ईश्वर के करीब है, क्या वो ज्यादा खुश या ज्यादा संतोषी रहता है? यस, जो ईश्वर के बहुत करीब है, ईश्वर उसको अपने आप, अपनी एनर्जी से एनर्जाइज रखता है, प्रोटेक्शन देता है, उसको ऐसी वाइब्रेशन मिलती है,
कॉस्मिक एनर्जी जिसको हम कहते हैं, वो एनर्जी से आप आसपास एनर्जाइज रहता है तो उसको खुशी मिलती है। एनर्जीज क्या होती हैं ये? एनर्जीज हम कई रूप में कह सकते हैं, जैसे वाइब्रेशन कहते हैं, एनर्जी जैसे ऊर्जा है, मैं और आप बैठे यहाँ भी एक एनर्जी है। हम परमपिता परमेश्वर भी कह सकते, ईश्वर भी कह सकते, अनेकों रूप हैं जो हम अपने अलग अलग रूप में उसको पुकारते हैं। आपको हमको किसने बनाया? एक पावर है, सुप्रीम पावर है, ईश्वर है, जो हम सब जानते ईश्वर है, पर हम कई बार उसको महसूस करते अपने आसपास। वो क्या है? वो एक पॉजिटिव ऑरा एनर्जी जो परमात्मा के आसपास, जो परमात्मा में देता, जो परमात्मा के करीब रहता है, जो स्पिरिचुअल है, उसकी प्रोटेक्शन अपने आप मिलती, खुश रहता हो। नहीं तो क्या किसी व्यक्ति की एनर्जी से किसी और व्यक्ति की एनर्जी पर असर पड़ता है? यस। कैसे? जैसे अगर आप बहुत नेगेटिव एनर्जी या ईर्ष्या हो जाती है, नेगेटिव एनर्जी मुझे देते हैं, तो मेरी एनर्जी चैनलाइज नेगेटिव वे में हो जाएगी। ये तो माहौल हो गया कि माहौल, जैसा माहौल होता है वैसा आप पर असर पड़ गया। जैसे हमारे जब हम छोटे थे तो लोग कहते थे कि अच्छी संगत पे रहा करो। हाँ, अच्छी जैसी संगत होगी वैसा तुम्हारा विचार हो जाएगा। यस। अगर दारू पीने वाले साथ तो वो हो जाएगा, पुण्यात्मा साथ बैठे हो तो वैसा हो जाएगा। क्या ये संगत ही एनर्जी है? यस, संगत अच्छी होगी तो अच्छे विचार मिलेंगे, अच्छी एनर्जी मिलेगी। क्योंकि आप देखिए ना, आप अच्छे व्यक्ति के साथ बैठते हो, अच्छे विचार देता है, अच्छी डायरेक्शन देता है, अच्छी एनर्जी देता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी से एनर्जाइज है जो उसको प्रोटेक्शन कर रही है। इसी को स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। स्पिरिचुअलिटी क्या है? आत्मा परमात्मा का मिलन, ईश्वर के साथ एकीकार करना, अपने अस्तित्व में एकाकार होना, यही स्पिरिचुअलिटी है। ठीक है। मैंने जेंजी कल्चर में अक्सर सुना है कि बच्चे कहते हैं कि हम रिलीजियस नहीं हैं, हम स्पिरिचुअल हैं। ये बहुत कॉमन टर्म आजकल हो गया है। क्या स्पिरिचुअलिटी का मतलब मन की शांति है? आपको समझना पड़ेगा रिलीजियस और स्पिरिचुअल का क्या अंतर है। धर्म हमें सिखाता है हमें कैसे जीना चाहिए, जीवन जीने की कला क्या है, हमें अपने जीवन में कैसे अपने आप को बेहतर बनाना है। और स्पिरिचुअलिटी सिखाती है कि आत्मा का परमात्मा से कैसे मिलन हो सकता है, कैसे हम डिवाइन एनर्जी से एनर्जाइज अपने आप को रख सकते हैं। आत्मा के कई स्वरूप होते हैं, आप किसी भी नाम में उसको पुकार सकते हैं। यहाँ पर जानना होगा कि जो डिवाइन एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी, वो है क्या? वो है ईश्वर। जिस ईश्वर ने, जिस परमात्मा ने हम सबको बनाया है, उसको हम कोई भी नाम दे सकते, कॉस्मिक एनर्जी नाम दे सकते, डिवाइन एनर्जी दे सकते, परमपिता परमेश्वर नाम दे सकते, ईश्वर नाम, कोई भी नाम से हम पुकार सकते। पर है ना, जो हमको सब कुछ देती है, वो एनर्जी हमारे आसपास है। उससे हम डेली कनेक्ट करें मेडिटेशन के द्वारा। जब मेडिटेशन करने बैठते हैं तो हम अपने आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करते हैं, अपने आप से कनेक्ट होते हैं। और जब हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं तो उस ईश्वर से अपने आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट होने लग जाते हैं, उस एनर्जी से धीरे धीरे कनेक्ट होने लग जाते हैं। जो हमारे अंदर इतने विचार चल रहे थे, जो हम विचारों से भरे हुए थे, धीरे धीरे हमारे नेगेटिव विचार रिलीज होने लग जाते और पॉजिटिव विचार आने लग जाते, क्योंकि हमारे साथ ईश्वर का आशीर्वाद है, हमारे साथ वो डिवाइन एनर्जी कनेक्ट हो रही है, हम उससे कनेक्ट हो रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जीवन में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनको समय नहीं मिला ये बैठ के सोचने का कि वो कौन है, अपनी आत्मा में झांकने का। करते रहे काम, अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, उन्हें लगता है यही खुशियां हैं, पैसा आ रहा है, शादी हो गई, घूम रहे हैं, लड़के बच्चे हो गए, सफल हो गए, अब क्या जरूरत है अंदर बैठ के झांकने की? आपको ये पता है कि शायद वो अंदर झांके, अपने पैशन को जाने। अपने अंदर में कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं कंफर्ट जोन में रहूं, मेरी 9 to 6 जॉब रहे, मैं संतुष्ट हूं, मैं खुश हूं, तो वो जान तो पाया ना अपने बारे में, अपने अंदर जान पाया कि मेरा जो सिस्टम है वो मेरे को सेटिस्फाइड कर रहा है, मैं खुश हूँ उससे। जब तक जानेगा नहीं तो खुश नहीं रहेगा वहाँ भी।
मतलब आपको ऊपरी अंदर झांकने का मतलब है कि वो एहसास करना जो आपको खुशी हाँ, देता है। खुशी देता है। वो एहसास करना कि आप क्या पाना चाहते हो लाइफ में, कैसे रहना चाहते हो, कैसे आप अपने मित्र बनाना चाहते हो, कैसे आप चाहते हो कि मैं इसको करके मैं खुश रहूँगा। कई लोग कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, ठीक है, वो अपना एटमॉस्फेयर ऐसे बनाते हैं। जैसे आपने कहा कि वो अच्छी जॉब कर रहे हैं, अच्छा पैसा पा रहे हैं और अपनी अच्छी सी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने, वो उनका दायरा उन्होंने सेट कर रखा है कि हाँ मुझे इसी में खुशी मिलती है। कई लोग कहते हैं मुझे बिजनेस में करने में खुशी मिलती है, मुझे रिस्क लेने में खुशी मिलती है। डिपेंड करता है मनुष्य पर कि वो किससे खुश है। जाना तो अपने आप को जाने बगैर अपनी यात्रा अच्छे से तय नहीं कर सकते। अब जैसे रेलवे में सफ़र कर रहे हो, रेल की टिकट आपने कहाँ तक लेनी है यही नहीं पता तो कैसे सफ़र करोगे, कहाँ उतरना यही नहीं मालूम तो कैसे सफ़र करोगे।